नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एमपी जेल प्रभारी भर्ती 2030 का है। दोस्तों, पेपर हो जाने के बाद अब बच्चों में डाउट यही है कि आखिरकार अब की बार कट ऑफ क्या जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड भी हम कह सकते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2145 है, जो 3 विभाग हैं, अलग अलग विभागों की है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टोटल ऑफ फॉर्म की, तो इन सभी वैकेंसियों के लिए लगभग 10 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। यानी कि वैकेंसी इतनी कम है लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। तो अब की बार कट ऑफ क्या जाएगी, इसके बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी डाउट है बच्चों में, क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा हैं, वैकेंसी यहाँ पर बहुत सारी कम है। अगर यहाँ पर 10,000 लगभग लगभग वैकेंसी होती, तब इतने फॉर्म होते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पर 2145 वैकेंसी और फॉर्म इतने ज़्यादा। ये फॉर्म इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो स्टेट सरकार है, वो वैकेंसी अलग अलग विभागों में जल्दी से जल्दी नहीं निकाल रही। क्योंकि अधिकांश बच्चे बेरोजगार हैं, वो किसी भी प्रकार की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, जिसके कारण वो अगर कोई भी नौकरी निकलती है तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो क्या वास्तव में इतने सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं? तो क्या इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों, आपको भी पता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे जो फॉर्म डालकर ही नौकरी लेने चाहते हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो आप फॉर्म से मत घबराइए, ठीक है? कि इतने ज़्यादा फॉर्म है तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, और जो नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या धांधली अगर होगी तो क्या होगा। मैंने लिखा हे वन देवता धांधली ना हो, क्योंकि दोस्तों स्टेट की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, अधिकांश वैकेंसियों में क्या धांधली तो होती ही है। 100% सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख लीजिएगा एमपी पटवारी जैसे वैकेंसी चल रही है, ठीक है? एमपी पटवारी, आप जब रिजल्ट निकलेगा तब देख लीजिएगा, इसमें भी धांधली के कुछ केसेस होंगे। और ये धांधली होती कौन है, करता कौन है? वो बच्चे करते हैं जो अमीर होते हैं, ठीक है? और जो पढ़ने में नहीं अच्छे होते, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है वो कभी भी घूस देकर पास नहीं होना चाहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते और जिनके घर में ज़्यादा अमीर, या हम कह सकते हैं वो लोग अमीर फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, घूस देकर अपना सिलेक्शन पा जाते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों, इसमें से सभी का नहीं हो पाता है, कुछ ही बच्चों का हो पाता है। तो ये तो होना अनिवार्य है, क्योंकि ये तो होगा ही। ये आपके और हमारे कहने से तो नहीं रुकेगा, ठीक है? लेकिन अगर सरकार कोई सख्त कानून लगाती है तो 100% रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आशा करते हैं कि धांधली ना हो, क्योंकि धांधली हो जाने से बेचारे जो मेहनत करते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, नौकरी नहीं पा पाते हैं और उनका सपना टूट जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि क्या अब की बार 50 नंबरों पर हो जाएगा सिलेक्शन, या 60 नंबरों पर हो जाएगा सिलेक्शन, या 48 नंबरों पर हो जाएगा सिलेक्शन। ये 3 नंबर पर डाउट है बच्चों को, क्योंकि हमें लग रहा है, क्योंकि जो पेपर दिए हैं बच्चे, वो क्वेश्चन एवरेज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम के हैं, क्योंकि वो बता रहे थे टफ क्वेश्चन है, ठीक है? और कट ऑफ क्या जा सकती है इसकी, फिजिकल भी होगा, ये बात आपको पता है। तो हम बात करते हैं फाइनल की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि अगर आप फाइनल के बीच में आपके आ रहे हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या कहते हैं, 100% सच। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो ये पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने 3 टॉपिक लिए हैं कि फाइनल कट ऑफ आखिरकार क्या आएगी, कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर घट सकते हैं, धांधली हुई तो क्या हुआ। तो पहले ही हमने धांधली बता दी, हुई तो क्या हुआ। धांधली हुई तो बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे फिर भी वो बाहर हो जाएँगे, क्योंकि धाँधली में यही होता है, ठीक है? धाँधली में यही होता ही है। अब हम इन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं कि कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। चलिए, देखिए हम बात करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन की, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन की बात करते हैं, तो आपको भी पता है कि 100 नंबर का पेपर था, ठीक है? 100 नंबर का पेपर था, तो नॉर्मलाइज़ेशन में कितने मार्क्स तक का इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, हम पहले ही बता रहे हैं कि इसमें जितने मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है? आपके अगर मान लीजिए 60 मार्क्स बन रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा। नॉर्मलाइजेशन होना अनिवार्य है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कि कितने मार्क्स तक इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसमें जो 5 से 8 मार्क्स तक ही इंक्रीज होंगे, इससे ज़्यादा जाने की कोई भी संभावना नहीं है। अब कुछ लोग समझें कि 10-12 मार्क्स इसमें इंक्रीज होंगे, तो भाई इतने वैकेंसी नहीं है कि इतने मार्क्स इंक्रीज हो जाएं, ठीक है? 5 से 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट 8 तक देखने को मिल सकता है। अब ऐसी बात नहीं कि सभी के 5 और 8 ही मार्क्स बढ़ेंगे, किसी के 2, 3,
तैयार और इस तरह बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट की बात करते तो इतने तक जा सकता है, ठीक है, जो कि एक एक्सपेक्टेड है। कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन एक्सपेक्टेड बोले तो 95% क्या होता है, राइट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स तक आखिरकार घट भी सकते हैं। तो देखिए, जो घटने का दोस्तों सिलसिला होता है, ठीक है, वो घटने का जो सिलसिला होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी शिफ्टें ईजी थी, ठीक है। ईजी शिफ्ट जो होती हैं या जिनका पेपर ईजी होता है उसमें मार्क्स क्या कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। और माइनस करने का ये मतलब नहीं कि जितने नॉर्मलाइजेशन तक जाते हैं उतने ही घटेंगे। तो हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स तक, तो 4 मार्क्स तक हाईएस्ट इसमें घट सकते हैं, इससे ज़्यादा घटेंगे बिल्कुल भी नहीं। यानी कि आप, लेकिन जिस बच्चे के मार्क्स घट जाते हैं उनका सिलेक्शन क्या होता है, जो सिलेक्शन होने का ग्राफ जो है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि उनके मार्क्स घट जाने के बाद उनके मार्क्स, क्योंकि एक मार्क्स पर इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो यानी कि इतने मार्क्स तक घट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे। आगे हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। अगर दोस्तों हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं कि आखिरकार कितनी जा सकती है, तो आप लोग डरिए मत, आपके जितने मार्क्स हैं उतनी ही फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स तक हो सकती है। और दोस्तों ये विद नॉर्मलाइजेशन बताने जा रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये विद नॉर्मलाइजेशन है। तो अगर आप, हम सभी कैटेगरी का पहले लिख देते हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का भी हम बताने वाले हैं, एक्स सर्विसमैन का भी बताने वाले हैं कि कितनी जा सकती है। तो देखिए, ये दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये तो आपको पता है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन इसके जो फाइनल कट ऑफ के तकरीबन आप कह सकते हैं कि इतनी ही जाने वाली है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप दोस्तों यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपके 75 मार्क्स, ठीक है, 75 मार्क्स तक हो सकता है, तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे, ये बात तो तय है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स बता रहे हो आप, और आप गलत बता रहे हो। तो दोस्तों इतनी कम वैकेंसी, 2145 वैकेंसी है। और फॉर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म, यानी कि 10 लाख तकरीबन फॉर्म भरे गए हैं। तो आप समझिए कि 75 नंबर तक का भी कट ऑफ नहीं जाएगा। मान लीजिए इसमें 3 लाख बच्चे क्या होंगे, 3 से हम करें 5 लाख, अगर हम 6 लाख भी बच्चे मान लें कि 6 लाख बच्चे ऐसे मतलब पढ़ नहीं पाते, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन तब भी हम बात करते हैं 4 लाख बच्चों ने अच्छे से जो पढ़ाई किए होंगे, उन्होंने पेपर दिया है, ठीक है, उन्होंने पेपर दिया है। तो आप समझ लीजिए कि कितने मार्क्स तक का जो कट ऑफ जा सकता है फाइनल। आप अगर इससे कम समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कि अगर इतने मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करती हैं तो लगभग लगभग 72 होने चाहिए। एससी की बात करती हैं तो लगभग 65 से 68 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए। ओबीसी कैटेगरी 72 मार्क्स तक हैं, तब आप अच्छे से क्या करिए, तैयारी करिए। अगर एसटी की बात करती हैं तो लगभग लगभग इनके क्या होने चाहिए, 63 मार्क्स तो 100% होने चाहिए, तभी इनका अब की बार सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज आप ये सोचिए कि आपका 50 मार्क्स तक हो जाएगा, 40 मार्क्स पर हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इतने मार्क्स से कम कट ऑफ तो 100% नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और पेपर देने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अब आप समझ लीजिए, मैंने बताया 4 लाख बच्चे अगर होंगे पेपर अच्छे से जो पढ़ाई करके दिए होंगे, फिर भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाएगी। और अगर हो सकता है कि बच्चे इसमें से कम पढ़े लिखे हों, तब भी इतनी जाने की तो संभावना है ही कि इतने मार्क्स तक तो जाएगी। तो ये दोस्तों एक्सपेक्टेड है। अब हम एक्स सर्विस मैन की बात करते हैं कितनी जा सकती है, तो लगभग लगभग 60 इसके मार्क्स कम हो सकते हैं। एक सर्विसमैन के मार्क्स कम हो सकते हैं, यानी कि 55 से 60 के बीच में हो सकते हैं। लेकिन आपके अगर 60 मार्क्स तक बच रहे तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये विद नॉर्मलाइजेशन की हमने बात किया है, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन की बात किया है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश 100% करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।